Welcome students, you are very much welcome to the YouTube channel of Dell Public School Tara. I am Jatin Parekh and I am going to teach you topic of science, human heart. Actually it is the topic that is blood circulation. कि ब्लड सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है, ह्यूमन हार्ट क्या करता है ह्यूमन बॉडी में, उसके बारे में हमें पढ़ना है। तो ह्यूमन ब्लड सर्कुलेशन का मतलब होता है कि हमारी बॉडी में जितना भी ब्लड है वो कैसे कैसे कहाँ कहाँ किस पाथवे से जा रहा है हार्ट के थ्रू, वो सारा का सारा ब्लड सर्कुलेशन है। तो मैं आज ब्लड सर्कुलेशन के बारे में पढ़ना है। जब हम ब्लड सर्कुलेशन के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहले जो चीज़ आती है हमारे माइंड में वो आती है हार्ट। और हार्ट का क्या काम करता है, हार्ट का केवल एक ही काम है हमारी बॉडी में, वो ब्लड को पंप करता है, यानी कि ब्लड को धक्का देने का काम करता है। अब वो कैसे करता है चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमें एक बॉक्स वाली थैली से इसको समझना होगा। तो सबसे पहले मैं एक बॉक्स बना देता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब इस बॉक्स के मैं 4 पार्ट्स करूंगा। ये देखिए 1 2 3 4, यानी कि ये जो बॉक्स है इसको हम हार्ट कंसीडर कर सकते हैं। और ये छोटे छोटे इस बॉक्स के अंदर जो 4 बॉक्स हैं, इसका मतलब है कि हमारा जो हार्ट है वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। कितने पार्ट्स में? 4 पार्ट्स में। अब इन पार्ट्स के कुछ ना कुछ नाम होते हैं। जो ऊपर वाले दोनों पार्ट्स हैं इनके नाम होते हैं ऑरिकल, और नीचे वाले जो दोनों पार्ट हैं इनका नाम होता है वेंट्रिकल। अब देखिए, अगर मैं ऐसे खड़ा हूँ तो ये वाला पोर्शन मेरा लेफ्ट पोर्शन है और ये वाला पोर्शन मेरा राइट पोर्शन है। तो ये दो नाम लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल हो गए, और ये वाले राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ लेफ्ट लेफ्ट, और ये वाले दोनों राइट। ठीक है, तो मैंने बताया हमारा जो हार्ट है वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ऊपर के जो 2 बॉक्स हैं या फिर ऊपर की जो 2 पार्ट हैं उनके नाम है राइट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, और नीचे के जो 2 भाग हैं उनका नाम है राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। इतना हमें क्लियर है। अब हमें हार्ट की मैकेनिज्म या फिर फंक्शनिंग को समझने के लिए एक हमें उल्टा वाला भी बनाना है। देखिए कैसे बनाएंगे, इस प्रकार से। इसको थोड़ा इस प्रकार से हमें कर देना है। अब इसको, ये हमारा एक उल्टा भी बन चुका है। ठीक है, अब यहाँ से एक छोटी सी हमें 5 लाइक स्ट्रक्चर बनानी है। एक्चुअल में इस तरह का डायग्राम आपकी बुक में है नहीं, लेकिन हमें हार्ट की मैकेनिज्म को समझने के लिए ये डायग्राम बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, अब हमें इस वाले पोर्शन पे 2 एरो नीचे की तरफ बनाएंगे, इस वाले पोर्शन पे 2 एरो ऊपर की तरफ बनाएंगे। ठीक है, ये जो मैंने पोर्शन बनाया है, हम कौन सी गैस अंदर लेते हैं? ऑक्सीजन। तो यहाँ मैं ऑक्सीजन लिख देता हूँ। और कौन सी गैस बॉडी से बाहर आती है? CO2। तो यहाँ पे CO2 लिख देता हूँ। ठीक है, इतना क्लियर। ये जो जॉइनिंग है यहाँ पे, इसको हम मान लेते हैं लंग्स। मैं फिर से बता देता हूँ, एक्चुअल डायग्राम ऐसा नहीं होता है, लेकिन समझने के लिए ये डायग्राम मैं इजी करके आपको बता रहा हूँ। आप इस इजी डायग्राम से इजीली समझ सकते हैं कि कौन सी चीज़ हमारी बॉडी में या फिर ब्लड के थ्रू कैसे जा रही है, कैसे आ रही है। यहाँ से हमें सीधा सीधा दिख रहा है कि बॉडी के अंदर ऑक्सीजन गैस आई, लंग्स में पहुंची, वहाँ से वो लेफ्ट ऑरिकल, और आगे मैं आपको बताऊँगा। अब देखिए लंग्स से क्या आता है, ब्लड प्लस ऑक्सीजन, B+O2। लंग्स से ब्लड प्लस ऑक्सीजन आपके लेफ्ट ऑरिकल में आएगा। और जो ये जो ट्यूब है जो ब्लड प्लस ऑक्सीजन को लंग्स से ऑरिकल में लेके आएगी, इसका नाम होता है पल्मोनरी, PULMONARY, पल्मोनरी वेन। क्या नाम होता है? पल्मोनरी वेन। तो हम कह सकते हैं कि पल्मोनरी वेन लंग्स से ब्लड प्लस ऑक्सीजन को लेकर के लेफ्ट ऑरिकल में आती है। अब ये लेफ्ट ऑरिकल में आ चुका है ब्लड, साथ के साथ ऑक्सीजन भी आ चुकी है। ऑक्सीजन ब्लड में घुली हुई होती है। अब देखिए, अब हमें पता है ये जो हार्ट है आपका मसल से मिलके बना है। अब जैसे ही ब्लड इसमें आएगा तो पीछे वाला जो ब्लड है
वो भी इसमें आने की कोशिश करेगा। तो वो कहेगा कि भाई तुम आगे जाओ, बाहर जाओ, तो ये वाला पीछे वाला ब्लड इस वाले ब्लड को पुश करेगा, तो इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा, यानी कि इस यहाँ की जो मसल्स हैं लेफ्ट ऑरिकल की कॉन्ट्रैक्ट होंगे, यानी सिकुड़ेंगे। इसके सिकुड़ने से इसका जो ब्लड है वो नीचे वाले बॉक्स इसमें आ जाएगा, यहाँ से, यहाँ पे वॉल स्ट्रक्चर होती है, तो यहाँ से ब्लड इस वाले बॉक्स में आया, और इस बॉक्स का नाम है लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, अब जैसे इसमें सिकुड़न हुई थी, इसके सिकुड़न होने से ये ब्लड इसमें आया, तो ये वाला ब्लड अब इस वाले ब्लड को बोलेगा कि आप बाहर जाओ, या फिर धक्का देगा। इसके धक्का देने से ये ब्लड इस वाले पाइप के अंदर आ जाएगा, यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाएगा, इस वाले पाइप के अंदर। और इस वाले पाइप का नाम होता है आर्टरी। क्या नाम है? आर्टरी। आर्टरी क्या करती है? ऑक्सीजन वाले ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल से आपकी पूरी बॉडी में लेके जाएगी, यानी कि आर्टरी ब्लड प्लस ऑक्सीजन को कैरी करती है आपकी पूरी बॉडी में। अब देखिए, आर्टरी ब्लड प्लस ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में लेके जा रही है, इसको हम बोल सकते हैं बॉडी पार्ट्स। ये आपके हो गए बॉडी पार्ट्स। अब जैसे ही बॉडी पार्ट्स में ब्लड प्लस ऑक्सीजन आएगी तो क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन और CO2 आपस में एक्सचेंज हो जाएगी, यानी कि जो ऑक्सीजन ब्लड के साथ आई है वो हमारी बॉडी के अंदर काम में आ जाएगी। उसके काम में आने के बाद ब्लड को CO2 गैस दे दी जाएगी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस दे दी जाएगी। जैसे ही बॉडी पार्ट में से ब्लड बाहर निकलेगा तो इस वाली ट्यूब के अंदर आएगा। इस ट्यूब का मतलब होता है वेन, यानी कि ब्लड अब आ चुका है वेन के अंदर, और वेन के अंदर जो ब्लड होता है वो ब्लड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। क्या होता है? ब्लड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जिसको हम B+O2 CO2 बोल सकते हैं, या फिर इम्प्योर ब्लड भी बोल सकते हैं, अगर हिंदी में अशुद्ध रक्त भी हम बोल सकते हैं। अब यहाँ से ये ब्लड जा रहा है, देखिए ऊपर वाले बॉक्स में है, और इस बॉक्स का नाम है राइट ऑरिकल। यानी कि सबसे पहले पूरी बॉडी से जो इम्प्योर ब्लड है वो आएगा हार्ट में, और हार्ट के भी राइट ऑरिकल वाले पार्ट में। अब हमें भी पता है ये जो पार्ट है ये मसल से मिलके बना है। किससे मिलके बना है? मसल से मिलके। तो इसमें अब कॉन्ट्रैक्शन होगा, क्योंकि पीछे और ब्लड आ रहा है, वो कहता है कि भाई तुम आगे जाओ, हमें इस वाले पार्ट में आना है। तो इस वाले बॉक्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा, जिसकी वजह से ये वाला ब्लड नीचे वाले पार्ट में आ जाएगा, जिसका नाम क्या है? राइट वेंट्रिकल। यानी कि राइट ऑरिकल से ब्लड आ गया राइट वेंट्रिकल में। अब वापस ये वाला ब्लड इसको धक्का देगा, ये आगे जाएगा, तो ये इस पाइप के थ्रू होता हुआ सीधा लंग्स में पहुंच जाएगा। यानी हार्ट से जब लंग्स में ब्लड जाता है तो उस वाले पाइप का नाम होता है पल्मोनरी आर्टरी। क्या नाम होता है? पल्मोनरी आर्टरी। अब ये ब्लड प्लस CO2 आपके लंग्स में पहुंच जाएगी, जहां पे सांस छोड़ते वक्त CO2 बाहर आ जाएगी, वापस से हम सांस लेंगे, ऑक्सीजन अंदर आएगी, ब्लड यहाँ पे खाई, ब्लड में ऑक्सीजन मिक्स होगा, वापस से यही साइकिल चलती रहेगी। सबसे पहले लंग्स में, लंग्स से पल्मोनरी वेन में, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, आर्टरी, बॉडी पार्ट्स, वेन, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, पल्मोनरी आर्टरी, और यहाँ से फिर लंग्स से CO2 बाहर और ऑक्सीजन वापस अंदर ले। इस प्रकार के सर्कुलेशन को हम बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं? डबल सर्कुलेशन। अब इसको डबल सर्कुलेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो ब्लड है वो 2 बार हार्ट के अंदर एंटर करता है, एक बार तो लंग्स से हार्ट में, एक बार बॉडी पार्ट से हार्ट में, तो हो गया ना 2 बार। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? डबल सर्कुलेशन। कई बार क्वेश्चन में एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि व्हाई डज इट so called double circulation, तो आप इसके इस प्रकार आंसर दे सकते हैं, it is called the double circulation because it enters into the heart 2 times. First when the blood comes from the lungs to the heart, and the second time when the blood comes from the body part to the heart. So this is how blood goes into our body to the lungs, और ये साइकिल होती रहती। अब मैं आपको 1-2 टर्म बता देता हूँ वो क्या होते हैं, जिसके लिए मुझे भी मैं बता दूंगा। देखिए, एक बात और, कोरोना टाइम में घर पे रहें, घर से बाहर ना निकलें। आपको भी पता है वायरस फैला हुआ, तो आप सुरक्षित रहेंगे तो आपके घर वाले सुरक्षित रहेंगे, तो बाहर नहीं निकलें। कुछ मैं टर्मिनोलॉजी आपको बता देता हूँ, या कुछ शब्दावली मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या करती है। मैंने आपको जैसे कि ARTERY, आर्टरी, वेन, एक और होती है
कैपिलरी। आर्टरी ब्लड प्लस ऑक्सीजन को ले जाने का काम करती है। आर्टरी ब्लड प्लस ऑक्सीजन को ले जाती है, वेन ब्लड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर। कैपिलरीज क्या होती है? जब आर्टरी बहुत सारे भागों में डिवाइड हो जाती है तो कैपिलरी बनाती है। क्या बनाती है? कैपिलरी। जब कैपिलरी सारी की सारी आपस में जुड़ती हैं तो वेन बनती है। ठीक है, आर्टरी जब बहुत सारे भागों में डिवाइड हो जाती है तो कैपिलरी बनाएंगी, और कैपिलरी वापस से जुड़ेंगी बहुत सारे भागों से तो वेन बनाएंगी। कैपिलरी आपकी हर एक बॉडी पार्ट तक जाती है ब्लड के साथ ऑक्सीजन को लेकर के। और भी सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स वगैरह, वो भी सारे के सारे आपके बॉडी पार्ट में जाते रहते हैं। तो अब ध्यान रखिए, कैपिलरी आकार में बहुत पतली होती है, इसी वजह से आपके छोटे से छोटे बॉडी के टिश्यू तक ये जा करके वहाँ पे न्यूट्रिशन देती रहती है, चाहे फैट्स हो, चाहे प्रोटीन हो, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे आयरन हो, जो भी चीज़ हमने खाई उनकी एक कमी पूर्ति करती है। आर्टरी की हम बात करते हैं। आर्टरी की जो वॉल्स हैं यानी कि इनकी जो दीवारें हैं वो थोड़ी कैसी होती है? मोटी, यानी कि थिक। इसका थिक होने का ही कारण क्योंकि जब हार्ट से ब्लड पहली बार बाहर निकलता है तो आर्टरी में आता है तो ब्लड का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, तो उस प्रेशर को झेलने के लिए और उस प्रेशर को बैर करने के लिए इनका मोटा होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। लेकिन जो वेन्स की जो वॉल्स हैं वो थिन होती हैं क्योंकि यहाँ पे ब्लड का इतना खास प्रेशर नहीं होता, तो ये नॉर्मल थिन वॉल के ब्लड प्रेशर को झेल सकती है क्योंकि इतना तेज प्रेशर है नहीं। ठीक है, एक वर्ड और होता है सेप्टम, जिसको हम बोलते हैं। देखिए सेप्टम क्या होता है? सेप्टम। सेप्टम क्या होता है? आपके हार्ट के लेफ्ट पार्ट को राइट पार्ट से अलग करने वाली दीवार, यानी हार्ट में एक दीवार पाई जाती है जो, सॉरी ये राइट हो गया, लेफ्ट, जो लेफ्ट पार्ट को राइट वाले पार्ट से अलग करती है। थोड़ा और डिटेल में जाने, यानी ऑक्सीजन वाले ब्लड को CO2 वाले ब्लड के साथ मिक्स नहीं होने देती है, तो जिसको हम क्या बोलते हैं? सेप्टम। तो ये मैंने छोटे से रूप में आपको आपके ह्यूमन हार्ट यानी आपकी बॉडी में पाए जाने वाले हार्ट की फंक्शन समझा दिए। अदर क्वेरीज के लिए आप स्कूल कॉल कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं, आपके जो भी क्वेश्चन होंगे नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर दिए जाएंगे। थैंक यू वीडियो देखने के लिए और पढ़ते रहिए।